उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आपने अफ्रीका में रहने वाले दुनिया से लाताल्लुक कुछ ऐसे कबीलों के बारे तो ज़रूर सुना होगा जो अक्सर नंगे रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग अपना जिस्म ढांपने के लिए पत्तों या कपड़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। मगर भारत में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो नंगा रहने को सवाब समझते हैं। ये कौन लोग हैं और इनके मजहब का आगाज कैसे हुआ और ये किस भगवान को मानते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन कराम, इस मजहब का नाम जैन मत या जैनिज्म है, जो बर्रे सगीर पाक व हिंद के मजाहिब में से एक मजहब है, जिसका शुमार दुनिया के कदीम मजाहिब में से किया जाता है। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और मुमलिकतों का सरकारी मजहब रहा है, लेकिन 8वीं सदी ईस्वी से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जैन मत की मकबूलियत में कमी आने लगी। दोस्तों, जैन मत के पैरोकार भारत में 2.4 मिलियन हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक यानी बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग और अमेरिका में भी ये लोग मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। अलबत्ता आलमी सतह पर जैन मत के पैरोकार की तादाद 6.8 मिलियन है। दोस्तों, इस मजहब का बानी महावीर था, जो भारत के सूबा बिहार के शहर पटना के करीब एक गांव विशाली में पैदा हुआ। ये 540 कबले मसीह का जमाना था और महावीर खिश्तरी जात से ताल्लुक रखता था और वो हिंदू मजहब की उस जात से ताल्लुक रखता था जिसे परशुनाथ कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि परशुनाथ हिंदू रियाजत को बड़ी अहमियत देते हैं और तर्के दुनिया को बहुत अच्छा समझते हैं। नाज़रीन कराम, महावीर ऐशो इशरत की पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था, मगर 30 बरस की जिंदगी में उसने ये सब तर्क करने का फैसला कर लिया। इस फैसले की इसके सिवा कोई वजह समझ नहीं आती कि इसके आबाओ अजदाद में से बाज लोगों ने ऐसा ही किया था, इसलिए उसने भी ऐसा करना ही ठीक समझा। इस फैसले के बाद महावीर ने अपने सर के बाल नोच डाले, लिबास उतार फेंका और एक धोती पहनकर जंगल की राह ली। 12 बरस तक रियाजत यानी तपस्या करता रहा। कहा जाता है कि धोती उसके जिस्म पर 1 साल ही रही। उसके बाद वो नंग धड़ंग रियाजत में लगा रहा। रियाजत के दौरान वो किसी किस्म की गंदगी को अपने जिस्म से जुदा ना करता, चुनाचे उसके सर में जुएं पड़ गईं, लेकिन वो इनको अपने जिस्म से साफ नहीं करता, बल्कि इनसे होने वाली तकलीफ को भी बर्दाश्त करता ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो। लोग उसे इस हुलिये में देखकर गालियां देते, लेकिन वो अपनी अनदेखी दुनिया में मस्त रहता। जबकि जैन मत के उलमा महावीर की जिंदगी के इस दौर को अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के फरोग का बाइस करार देते हैं। रियाजत के 13वीं बरस उसने दावा किया कि मुझे केवल ज्ञान हासिल हो गया है। याद रहे कि केवल ज्ञान का वही मफहूम है जो मुसलमानों में राह तसव्वुफ में इरफान हादियत का है। यानी महावीर ने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दिया कि खुदा कोई देवता नहीं जो महज कई खुदाओं का सरदार हो, बल्कि इसकी अलग से मुतय्यन जात है जो सबसे बड़ी और आला है। इस शऊर और आगाही की बुनियाद पर महावीर को जीना कहा गया, जिसका मतलब है फाते यानी जिंदगी के दुखों का फाते। इस लफ्ज जीना से जैन बना और मत का मतलब तरीका या मजहब का रास्ता है। एक रिवायत के मुताबिक महावीर को जब केवल ज्ञान हासिल हुआ तो वो एक खेत में एक दरख्त के नीचे 1 बरस तक सर के बल खड़ा होकर रियाजत करता रहा, जिसे खास जुबान में चिल्ला माकूस कहते हैं। महावीर 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तबलीग करता रहा और फिर 72 बरस की उम्र में इसने भारतीय सूबा बिहार के शहर पवनपुरी में दुनिया छोड़ दी। नाज़रीन कराम, इंतकाल के वक्त वो राजा हस्तीपाल के महल में था और इसने मरण वर्त रखा हुआ था, क्योंकि महावीर के मुताबिक आला मकाम यह है कि इंसान तारिकुद दुनिया हो जाए। इसके मुताबिक गोश्त तो दूर की बात है, इंसान को सब्जी भी महज जिंदा रहने के लिए खानी चाहिए।
दोस्तों, इस मजहब की भी 3 फिरके हैं, जिनमें से एक फिरका नंग धड़ंग रहने की तालीम देता है। इनके मुताबिक आप जितनी देर नंगे रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। यही वजह है कि इस फिरके के लोग हमेशा कपड़ों के बगैर ही नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी इबादत और मामूल के काम भी बगैर कपड़ों के ही करते हैं। लेकिन इनके दूसरे फिरके के नज़दीक सिर्फ सफ़ेद धोती पहनना ठीक है। जैन मत का तीसरा फिरका कदरे तरक्की पसंद था। इनके नज़दीक जायदाद रखना जायज़ था। जाहिर है कि इतना इंतहा पसंद मजहब अवाम में मकबूल नहीं हो सकता था, क्योंकि नाकाबिले अमल तालीमात के साथ साथ महावीर के मजहब में अवाम की बहबूद के लिए हिस्सा नहीं था। इसके बरक्स बुद्ध मत जात पात की तफरीक किए बगैर हर फर्द को अपनाकर मुसावात का दर्स देता था, जो निचली जातों और असूल पसंद इंसानों के लिए बड़ी कशिश का बायस था। लिहाजा हम देखते हैं कि जैन मत ऐसे तबके में मशहूर हुआ जो बरहमन और खश्तरी की बालादस्ती को कायम रखना चाहते थे। इसीलिए महावीर के जैन मत को चंद बड़े बड़े उमरा, राजों और महाराजों ने कबूल किया। यहाँ तक कि महावीर के इंतकाल के वक्त उसके मानने वालों की तादाद पूरे बर्रे सगीर में 14,000 के करीब थी। रियासती सतह पर मुगल सल्तनत के शहजादे अजात शत्रु ने जैन मत कबूल किया। राजा अजात शत्रु ने जैन मत को फैलाने के लिए काफी जद्दोजहद की। नाजरीन कराम, जैन मत में सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया जाता है, जिसके तहत किसी किस्म की जान को तकलीफ देना या खत्म करना गुनाह है। जैन मत में मरण वरत को बड़ी अहमियत हासिल है, यानी अपने आप को भूख प्यास की शिद्दत से मार लेने को बहुत बड़ी नेकी और आला मकाम समझा जाता है। इसके अलावा जानवरों को हलाक करना, दरख्तों को काटना, हत्ता के पत्तों को तोड़ना भी इनके नज़दीक गुनाह है। इनके मुकद्दस मकामात में समाता का पहाड़, जहां महावीर का इंतकाल हुआ था, कोहे अबूर राजस्थान, शरवान बेला गोला और गोंटी शोर कर्नाटक मुजस्समा शामिल हैं। जैन मत से ताल्लुक रखने वाले साधु अपने हाथ में कमांडली और एक टोकरी रखते हैं और खड़े होकर भीख वसूल करते हैं। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, वो भी सूरज गुरूब होने से कब्ल, और अगर भीख ना मिले तो भूखे ही सो जाते हैं। दोस्तों, ये हमेशा नंगे पांव ही चलते हैं और हाथ में मोर पंखों की जो टोकरी रखते हैं, उससे उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को उड़ाते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। नाज़रीन कराम, ये लोग 2 माह में एक मर्तबा अपने सर और दाढ़ी के बाल हाथ से नोचते हैं, जबकि कमांडली में गर्म और छना हुआ पानी रखते हैं, मगर इसे पीने की बजाय तहारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये साधु अपनी नाक पर भी कपड़ा बांधते हैं ताकि कोई छोटा कीड़ा सांस के साथ नाक में जाकर मर न जाए। नाज़रीन कराम, जैन्स की एक खास आबादी तकसीम से कबल पाकिस्तान में भी मौजूद थी, मगर तकसीम के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिजरत कर गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।